भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। भगवान ने एक शब्द के माध्यम से हमारी आत्मा को जगाना चाहा है कि ये आत्मा रिश्ते नातों में उलझ कर बैठी है। ये मेरा जवाई, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरी पुत्र वधू, ये मेरी सास, इन्हीं रिश्ते नातों में उलझ के बैठी है। और ना जाने कब वो सास मर जाए, कब वो दामाद मर जाए, कब वो बेटा बेटी मर जाए, एक सेकंड का भरोसा नहीं है। तो परमात्मा कहते मनुष्य जन्म प्राप्त करके सत भक्ति कर, कुछ सुकर्म कर ले। सुकर्म यही नहीं होता कुत्ते को रोटी डाल दी, गाय को रोटी डाल दी, किसी को कम्बल दे दिया, तीर्थों पे जाके घूम के आ गए, ये भी सुकर्म है। लेकिन इन सुकर्मों से हमारा अगला जन्म नहीं संवरेगा। अगला जन्म तो सच्चे सतगुरु की शरण में आके और उनके बताए अनुसार सुकर्म करने से सुधरेगा। तो क्या बताया गुरुदेव ने? नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कि भैया तेरे इस मनुष्य शरीर का एक सेकंड का भरोसा नहीं है, कोई गारंटी नहीं है ये कब तेरे हाथ से छूट जाए। उससे पहले पहले जिस काम को करने के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया है, सतगुरु की सत भक्ति कर ले। नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करे छल की। कोडी कोडी माया जोड़ी, बात करे छल की। पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, कैसे हो हल की खबर नहीं पल की। कि पूरी जिंदगी सतगुरु की शरण के अभाव में दुनिया को देखते हुए कंपटीशन के चक्कर में उसका बेटा नौकरी लग गया, उसने ये फैक्ट्री खोल ली, उसने बड़ी बड़ी कोठियां बना ली, बड़ी बड़ी कार ले आया। माता पिता अपने बच्चों को इसी लालच में पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख के नौकरी लगेगा, घर में दो पैसे आएंगे, चाहे ईमानदारी से आओ चाहे बेईमानी से आओ। तो कहते हैं आपने जोड़ जोड़ के वो माया तो इकट्ठी कर ली, किसी से छल किया, किसी को वैसे बेचारे को दुखी कर लिया, कोई रिश्वत ले ली, कोई डाके मार लिए। कहते हैं पाप पुण्य की बांधी पोटरिया, ये तो तूने पाप और पुण्य की गठरी बांध ली, ये तो तूने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ये कैसे हो हल्की? अरे बिना सतगुरु की शरण के, बिना सतगुरु की सत भक्ति के ये पाप और पुण्य की पोटली जो तूने बांध ली है, पूरी जिंदगी दो के चार करके गधे और बैल की तरह कमा के, ये कैसे हल्की होगी अब तेरी? वहां तेरे पाप कर्म तेरे परिवार वाले नहीं बटवाएंगे, जिनके लिए तू गधे और बैल की तरह पूरी जिंदगी लगा दिन रात है। रिश्वत लेने से बाज नहीं आया, मिलावट करने से बाज नहीं आया, किसी को ठगने से बाज नहीं आया। जब धर्मराज के दरबार में जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, ये कमाई तेरी यहीं रह जाएगी। दुनिया ऐश करेगी तेरी कमाई पे, जिस कमाई को जोड़ने के लिए तूने पाप इकट्ठे कर लिए। अब ये पाप तेरे को खुद को भोगने पड़ेंगे धर्मराज के दरबार में। तेरी प्यारी पत्नी, तेरी माँ, तेरे प्यारे प्यारे बेटा बेटी तेरे पाप कर्म नहीं बटवाएंगे, वहां तेरे हाथ काटे जाएंगे, तुझे गरम तेल के कढ़ाई में तला जाएगा, तेरी आंखें फोड़ी जाएंगी, कीड़ों के कुंड में वहां पर तेरे को डाला जाएगा। अपने पाप प्राणी स्वयं भोगेगा। अगर सतगुरु के शरण में आ जाता, नाम दीक्षा ले लेता, सत्संग सुनना शुरू कर देता, तो सतगुरु ज्ञान देता कि बेटा ऐसी गलती मत करना, ये 2 नंबर के काम ये मनुष्य योनि के लिए नहीं है, ये तो राक्षसों का स्वभाव है, राक्षसों का, जो दूसरों को दुखी करते समय कुछ भी नहीं सोचते। आप इंसान हो, स्त्री या पुरुष, हमें यह जन्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, और परमात्मा की प्राप्ति होगी सुकर्म करने से, सत्कर्म करने से, दान धर्म करने से। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, अरे आप ठगाए सुख होत हैं, औरों को ठगे दुख होए। तो साधु संत फिर हमें ये ज्ञान देंगे, ये शिक्षा देंगे।
और जब हम सच्चे गुरु की शरण में आ जाएंगे तो फिर हमारे घर में कमी किस बात की। आगे से आगे परमात्मा हमारी जरूरतों की व्यवस्था करेगा। फिर भला हमने दुनिया को ठगने की जरूरत क्या है, झूठ बोलने की जरूरत क्या, चोरी करने की, मिलावट करने की आवश्यकता क्या पड़ जाएगी, जब हमारा सतगुरुदेव भगवान हमें किसी चीज के भरोसे रहने नहीं देगा। अन्यथा संतों की खोज क्यों की जाती है, भक्ति क्यों की जाती है। अगर भक्ति करते करते भी यदि वही दुख हैं, वही संकट हैं, वही परेशानियां हैं, इंसान के विचारों में कोई बदलाव नहीं आ रहा, शुक्रम करने की प्रेरणा मन में नहीं उठ रही, इसका मतलब वो संत नकली है, वो सत्संग नकली है। उसको तुरंत त्याग देना चाहिए और तुरंत सच्चे सतगुरु की शरण में आके अपनी आत्मा का कल्याण करवाना चाहिए। एक बार सत्संग सुनना शुरू करें सतगुरु रामपाल जी के, आपके संस्कार चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आपको 1-2 महीने बाद में स्पष्ट दिखाई देने लगेगा कि मैं तो बारूद के ढेर पे बैठा था, बारूद के ढेर पर, और सोच रहा था मैंने तो पैसे कमा लिए, दुनिया को ठग लिया। आपको आत्मग्लानि होने लगेगी कि मैंने तो कोरा पाप इकट्ठा किया, पाप, दुनिया को लूट लूट के, झूठ बोल बोल के, 2 नंबर के काम और मिलावट कर करके। और जिस दिन सतगुरु की शरण में आ जाएंगे फिर देखना, शौपन में भी आपको बेईमानी नहीं सूझेगी। शौपन में भी डरोगे रिश्वत लेते हुए, उल्टे काम करते हुए, क्योंकि ये परम संत है, इनके वचन में शक्ति है। भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।